आप लोग बता दियो, और ना समझ में आओ ना कराएं, ना समझ में आओ तो है ना, कोई बाउंडेशन, कोई जबरदस्ती नहीं। देखो जबरदस्त आपको अगर मुझे ठगना होता तो ये गाड़ी में है 50,000 का माल लेकर आई, बढ़िया लेक्चर दे, बोली तो बेच कर निकल चले, है ना। लेकिन वो उद्देश्य नहीं है अपना, उद्देश्य नहीं है। हमें एक पैकेट नमक नहीं बेचे है, आपका देख नहीं है ना। तो अब इस अभियान का उद्देश्य समझ लीजिए। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, ठीक। दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन, और तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। मतलब कोई महिला अगर चाहे तो चूल्हे चौके से हट के अपने इस काम को करके लोगों को बता करके अपना जीविकोपार्जन का साधन बना सकती है। ये 3 इसके ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन ये है कि सबसे पहले आप जो चीज़ देवता दिन, गंगा दिन, राम दिन से ला रहे हैं वो यहाँ से आपको लाना है। अगर आप यहाँ से देते हैं तो नंबर 1 आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा, मतलब कोई मिलावट वाला नहीं। बाजार में 90% सामान मिलावटी बिक रहा है, 90% सामान। और मेरे पास प्रमाण है, कभी आऊँगा तो आपको लंबी मीटिंग दूंगा तो आपको एक एक चीज़ दिखा के जाऊँगा। आज तो समय कम है, गुरुदेव ने कहा बहुत कम समय लेना है। 100% शुद्ध मिलेगा। और जब आपकी बचत होगी, बचत कैसे होगी? मान लो आप कार्ड नहीं बनवा पाए, आप आरसीएम में कार्ड बना है नहीं बना, मान लो आप कार्ड अच्छा मान लो आप कार्ड नहीं बनवा और ई नमक 24 का है, आपका कितने मिली? 24 मिली। भाई बाजार में नमक 28 का 28 मिला था, यहाँ 24 मिली। लेकिन आप कार्ड बनवा ले हो तो ये 18 मिली, है ना। तो 18 मिली तो हम 14 मांगे अगर, तो अभी तक बाजारी से आप नमक लेते हो तो कितने के लेते हो? 28 रुपए। अब आप कितने मिले लाख? 24 का, तब वो 4 रुपया आपके बचा, है ना, 4 बचा। अब अगर कार्ड बनवा ली हो तो आपका 18 मिलेगा, आप कितना बचा? अब 10 रुपया बचा। एक जोरदार ताली, 10 रुपया बचा। तो 10 रुपया बचा तो ये आपके बचत हुई, है ना। तो ऐसे जब ऐसा बनवा लिया हो तो हमारा सामान बाजार से सारा सामान 80% सामान ऐसा है जो बाजार से रेट होकर कम है, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो मंजन हो, कम है। और 20% सामान ऐसा है जेकर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी होने की वजह से बाजार से 2-4 रुपया 10 रुपया महंगा भी है। कि ये बताया के जाए है कि काल कोई आपका भड़काए ना पावे गलत सूचना देके, क्यों सर जी? मेरा मानना ये है ना। और तीसरी बात ये है कि ये तो हो गया स्वास्थ्य रक्षा, 100% शुद्ध है। स्वावलंबन की बात करें तो अब्बा दादा की जी कहीं नौकरी कहाँ धरा है। खेती की अगर हम बात करें तो खेती बढ़ गया है, ये नहीं करी का आदमी, है ना। तो अगर तो वो पैसा कहाँ से कमाई? तो इसमें आपका ये आमदनी का साधन बन सकता है। कैसे बनेगा मैं भी बता दूंगा। और चौथा ये है आमदनी का साधन बन सकता है। और चौथा ये है कि आप इससे बेरोजगारी मतलब मुक्त करा सकते हैं अपने गांव को, अपने जिले को, अपने क्षेत्र को, पूरे देश को, अगर इस अभियान का हिस्सा आप बने तो। अब मान लीजिए ये प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपका कार्ड बनता है। और कार्ड कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। जैसे दादाजी का कार्ड नहीं बना है, तिवारी जी का बना है आपका? दादाजी का बन गया कार्ड, बन गया है। अच्छा, ये का नहीं बना है तो लोग सुन लो, हमको नहीं मालूम इसलिए हम नहीं जानते हैं। ये कार्ड बनता है फ्री, कोई पैसा नहीं लगता। बस नंबर 1 उस आदमी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 2 उसकी अपनी फोटो होनी चाहिए। नंबर 3 बैंक में खाता होना चाहिए किसी एक बैंक में। और नंबर 4 आधार कार्ड होना चाहिए। अगर ये 4-5 चीज़ें हैं तो इस आदमी का कार्ड फ्री बनता है। बस एक बात है कि जब कार्ड फ्री बने तो वह समय आपका चाहे 10,000 के सामान आवत हो, चाहे 5,000 का आवत हो आपके घर में, हमें ऐसे कोई मतलब नहीं है। सारा सामान एक साथ यहाँ से लेना है। और वो सामान 2,000 से कम किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए, एक साथ लेना है। उसके बाद आप चाहे 10-10 रुपये का सामान लो, चाहे 10 लाख का लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी दुकान से लेना है, देवता दिन, गंगा दिन, राम दिन से ना लेके आरसीएम दिन वाली दुकान से लेना है। अब अगर आप ले लेते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, तो आपको ये 4 चीज़ें मिलती हैं, ठीक। और इसके अलावा मैं बता दूँ क्या मिलती है। जो अगर कोई कंपनी कोई दुकान में कह के जा रहा हूँ, अगर आप दे तो हमें नाम बताओ, दुकान का नाम बताओ, कंपनी का नाम बताओ, हम इसको बंद कर देंगे और उसकी दुकान का हिस्सा बन जाएंगे। ये हमारा चैलेंज है। देखिए आप एक बात बताओ दादाजी, आप वो सबसे हमको मतलब हमारी शुरू से आपसे बातचीत हो रही है तो आपसे लगाव थोड़ा हमारा बढ़ गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं?
परिवार में, हमारे परिवार में हाँ। 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। जी 7 लोगों के बीच में जी। अगर मैं बात करूं, आप गांव के यहाँ के निवासी हैं, चावल गेहूं आपके घर में होता है, सरसों तेल आप पे रावत हो, कोई बात नहीं। हालांकि सरसों तेल बहुत नुकसानदायक है। बहुत से एक गांव में मीटिंग करने गए, वो कहें भैया हमरे खेते में सरसों बोआ था, धुआं निकला, हम दाइन पीसें ओकरे बाद लेकिन अपने सामने तेल पर आए, ये सब शुद्ध का हो सकता है। अरे भाई उसके शुद्धता को मैं थोड़ी चैलेंज कर रहा हूँ, शुद्ध तो है वो, लेकिन सरसों तेल में पावा का जाते हो, तेलवा के अंदर एलिमेंट का होता है, ये तो डॉक्टर बता पाई ना, ये तो डॉक्टर ही बता पाएगा। सरसों तेल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में यूज होता है, गूगल पर सर्च कर लो, पश्चिम बंगाल में यूज होता है, सबसे ज्यादा सरसों तेल हुए खावा जाता है। और सरसों तेल में होता है यूरिक एसिड, जो कि किडनी को, हार्ट को सबसे पहले डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपका जानते हो हमने यहाँ सरसों, हमारा 40 बीघा खेत है, अभी पिताजी का मैंने 2 साल भाया, अब ही हम अपने गांव अपन खेत संभाले नहीं जा पाए हैं। 23 में यहाँ हमारा रिटायरमेंट भा 2023 कौन में गाँव आपका सर? बलरामपुर? है नहीं, तुलसीपुर। अरे तुलसी। ठीक है, तो अब आप सोचे 40 बीघा खेत कम नहीं होता है, हम संभाले नहीं जाते। तो सरसों हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हम अपना सरसों बेच देते हैं, और इसका हेल्थ गार्ड तेल एक आता है, हेल्थ गार्ड तेल आप जानते होंगे, तो मैं वो खाता हूँ। क्यों खाता हूँ? उसी की देन है कि डॉक्टर को कहना पड़ा कि मिश्रा जी जितना मिठाई खा पाओ खाओ। तो 12 साल से सरसों को बेचता हूँ